एक ठंडी सुबह अचानक पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया। सिर्फ अलारा और उसकी चतुर लोमड़ी साथी सोल जागे हुए थे। घबराकर वह नानी की अटारी में गई, जहां उसे एक चांदी नक्शा मिला। वही नक्शा उसे गांव को बचाने की यात्रा पर ले जाने वाला था। नक्शा उसे एक रहस्यमय जंगल की ओर ले गया, जहां पेड़ पुरानी भाषाओं में फुसफुसाते थे। जंगल उसे डरावने भ्रम दिखाकर उसकी परीक्षा लेने लगा। पर अलारा ने दिल थामा और बोली, मैं अपने डर पर नहीं, अपनी समझ पर चलूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, रास्ता चांदी की रेखा की तरह जगमगाने लगा। जंगल के पार उसे मिला एक विशाल गुनगुनाता पर्वत। जैसे ही वह पास पहुंची, पर्वत की आत्मा ने एक पहेली पूछी। ना मैं दिन में दिखता हूँ, ना रात में सुनता हूँ, सिर्फ यादों में जीता हूँ, पर हर दिल में बसा हूँ। क्या हूँ मैं? एलारा सोचती रही। फिर उसकी नानी की सिखाई लोरी उसे याद आई। उसने वही गीत गुनगुनाया। चट्टानों से हंसी की गूंज आई। सही उत्तर स्मृति। आगे बढ़ो साहसी बच्ची। पर्वत की चोटी पर उन्हें मिली नायरा, एक गुस्सैल बादल परी, जो एक तैरती हुई बादल नाव चला रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें अगले पड़ाव तक नहीं ले जाऊंगी। मेरी आकाशीय बगीचा मुरझा गया है। फूल अब हंसी नहीं सुनते। अगर तुम हंसी लौटा सको तभी चलूंगी। एलारा ने अपनी नानी की मजेदार कहानियां सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे बादल फूल रंगों से भर गए और हवा में घंटियों जैसी हंसी गूंज उठी। नायरा मुस्कुराई। आओ, अब मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं पहुंचाता। नायरा की नाव उन्हें ले गई इकोस के दर्पण, जहाँ सबकी आत्मा की सच्चाई दिखाई देती है। दर्पण में अलारा ने देखा, वह असफल, कमजोर और अकेली है। उसकी यात्रा व्यर्थ है। गांव कभी नहीं जागेगा। लेकिन तभी उसे अपनी नानी की आवाज़ याद आई। सच्ची पहचान डर से नहीं, प्यार से होती है। उसने दर्पण की ओर देखा और जोर से बोली, मैं डर नहीं हूँ, मैं विश्वास हूँ। मैं वो हूँ जो इस यात्रा में बनी। दोनों हाथों से दर्पण को छुआ और दर्पण चटक गया। चमक की लहर दौड़ी और सारा जादू टूट गया। जैसे ही जादू टूटा, गांव के लोग एक एक कर जागने लगे। सबको लगा जैसे उन्होंने बस एक लंबा सपना देखा हो। एलारा ने चांदी नक्शा एक कांच की पेटी में रख दिया। वह अब धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे अगले बच्चे के बुलावे का इंतजार कर रहा हो।